नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं नेशन 360 के साथ, जहां हम आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जिसका आपसे सरोकार होता है। खबर के हर पहलू और विस्तार को आपके सामने रखते हैं ताकि आप खबर से रूबरू हों। उसका इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ पेश होता है। नेशन 360 में आज बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। सबसे पहले यूपी के प्रयागराज में बांगबरी मठ के महंत आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत से सनसनी मची हुई है। महंत नरेंद्र गिरी का शव जिन परिस्थितियों में बरामद हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहे हैं कि महंत की मौत के राज क्या है। महंत का पार्थिव शरीर बांगबरी मठ में अंतिम दर्शनों के लिए फिलहाल रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई है। पता लगा रही है कि मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का, और अगर आत्महत्या का है तो जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है क्या वो आचार्य महंत गिरी ने लिखा, क्योंकि कई लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिर दूसरा सवाल जो उठकर आ रहा है कि जो नाम लिखे गए हैं क्या सिर्फ वही नाम है या फिर कुछ और लोग भी शक के घेरे में आ सकते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री में अब तक जो सवाल उठ रहे हैं, जो थ्योरी सामने आ रही है, उसके मुताबिक पहली थ्योरी सुसाइड की है, जो उनके 7 पन्नों के सुसाइड नोट से सामने आ रही है। इस सुसाइड नोट के मुताबिक बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी मानसिक रूप से काफी परेशान थे। दूसरी थ्योरी हत्या की है, क्योंकि चश्मदीदों के मुताबिक सोमवार दोपहर 12 बजे तक तो वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, खाना खाया, जिससे उनकी हत्या होने का शक जाहिर हो रहा है। तीसरी थ्योरी संपत्ति विवाद में साजिश की मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद की संपत्ति को लेकर उनका अपने ही शिष्य आनंद गिरी और दूसरे कई लोगों से विवाद चल रहा था। चौथी थ्योरी कथित सीडी की भी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक एक कथित सीडी को लेकर वो परेशान थे, कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। पांचवी थ्योरी ये है, बताया जा रहा था कि महंत नरेंद्र गिरी को एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये ब्लैकमेलिंग की भी थ्योरी सामने आ रही है। ये वो थ्योरी है जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को और ज्यादा उलझा दिया है, पुलिस की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। महंत की मौत मिस्ट्री के जवाब पुलिस तलाश रही है। हालांकि पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर कुछ लोगों का दावा है कि नरेंद्र गिरी ने दबाव के कारण ही सुसाइड किया है। मगर जिस तरह सुसाइड नोट को लिखा गया है उससे लग रहा है कि यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर आप 7 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के जाएं, वो शख्स जिसके करीबी कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा लिखते नहीं थे, तो ये तमाम सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। पूरा घटनाक्रम कैसे सवालों के घेरे में आ गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अंदर दरवाजा अंदर से बंद था, धक्का देकर के उसकी कुंडी तोड़ करके देखा गया तो महाराज जी इस हालत में पाए गए। जो भी सुसाइड नोट मिला है उसका परीक्षण फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कराया जाएगा। महाराज जी क्या कहेंगे? महाराज जी आनंद गिरी जी क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्यमेव जयते। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है। मामले में प्रयागराज के जाज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य अमर गिरी की तरफ से दर्ज एफआईआर में न सिर्फ आनंद गिरी को नामजद आरोपी बनाया गया है, बल्कि पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से दर्ज है। वहीं सुसाइड नोट सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पूरा घटनाक्रम इतना संदेहास्पद है कि सवालों का अंबार लग गया है। एफआईआर के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे भोजन के बाद विश्राम के लिए गए। शाम करीब 5 बजे तक कोई सूचना न मिलने पर उन्हें फोन किया गया, लेकिन उनका फोन बंद आया। इसके बाद दरवाजा खटखटाया गया तो कोई आहट नहीं हुई। उसके बाद सुमित तिवारी, सर्वेश कुमार द्विवेदी और धनंजय ने धक्का देकर दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो महंत नरेंद्र गिरी पंखे से रस्सी में लटकते दिखे। नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर के अलावा कुछ लिखते पढ़ते नहीं थे या बहुत मुश्किल से कर पाते, तो इतने लंबा जो सुसाइड लेटर है क्या उसका परीक्षण कराया जाएगा? उस पर भी लोग कुछ संदेह व्यक्त कर रहे हैं सर। ये कुछ लोगों के कहने और अन्य बातों से इसका विवेचना से कोई लेना देना नहीं है। विवेचना साइंटिफिक आधार पे होगी। मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पंखे से लटकते शरीर में जीवन की संभावना को देखते हुए शिष्यों ने रस्सी काटकर नीचे उतारा और फिर बेड पर रखा, लेकिन तब तक वो स्वर्गवासी हो चुके थे।
पंखे से लटकते महंत के शव को पुलिस की गैर मौजूदगी में उतारने को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे क्राइम सीन से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी यूपी पुलिस ही मामले की जांच में जुटी है। उसके सामने अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने और मामले की कड़ियां जुटाने की दोहरी चुनौती है, ताकि मामले का पूरा सच सामने आ सके। टीम न्यूज़ नेशन। महंत नरेंद्र गिरी की मौत में जिन लोगों की तरफ शक की सुई घूम रही है, उनमें सबसे पहला नाम उनके शिष्य आनंद गिरी का है। आनंद गिरी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हरिद्वार से प्रयागराज लाया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। आनंद गिरी इसलिए शक के दायरे में है क्योंकि कुछ समय पहले आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित किया गया था। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियो आरोप लगाते हुए वायरल हुए, जिसमें अखाड़े और मठ की संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगे। इसके अलावा लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी भी शक के घेरे में हैं। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए प्रयागराज से हिरासत में ले लिया है। इन तीनों के नाम का जिक्र सुसाइड नोट में भी है। इन तीनों के अलावा शक के बिना पर राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ लोगों के साथ साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि 4 ऑफिसर्स की निगरानी में मौत मामले की जांच जारी है। मठ के अंदर कमरे में महंत का पार्थिव शरीर रखा गया है और हर आने जाने वाला उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी फहरिस्त में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने भी पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से हड़कंप मचा है। हर कोई जानना चाहता है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस इस मामले की तफ्तीश से पड़ताल कर रही है और हर संदिग्ध से पूछताछ भी जारी है। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को भी गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा उनके खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया है। चूँकि संत बिरादरी में नरेंद्र गिरी एक बड़ा नाम थे, ऐसे में सरकार पर भी उनकी जांच का प्रेशर बहुत ज्यादा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है, चाहे फिर बात सीबीआई जांच की ही क्यों न हो। हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर से कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे और इस प्रकार की चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप 2 दिन जो भी मांग की जाएगी, जो भी जांच की आवश्यकता होगी, हर जांच के लिए सरकार तैयार है। हर जांच के लिए तैयार है। मतलब सीबीआई जांच भी अगर जरूरी होगी तो होगी? जी हाँ, जरूरी होगी। सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। सरकार किसी भी चीज में जो पूज्य पंच परमेश्वर या अखाड़ा परिषद जो भी मांग रखेगा, सरकार किसी मांग से पीछे नहीं। बाघंबरी मठ के भीतर कांच के बॉक्स में महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां तमाम वीआईपी के साथ आम लोग भी उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। संत परंपरा के मुताबिक कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही कल डॉक्टरों की एक टीम उनके शव का पोस्टमार्टम भी करेगी। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।
एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। पुलिस इस पूरे मामले की हत्या और आत्महत्या के नजरिए से जांच कर रही है। शिष्यों के बयानों और मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। पूरी जांच के बाद ही ये साफ होगा कि नरेंद्र गिरी की मौत कैसे और क्यों हुई। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से विद्यानाथ झा जुड़ चुके हैं। विद्या, आप वहां पहुंचे और आपने मठ के तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की होगी। आपने वहां पर उनके करीबियों से, जिन्होंने हाल फिलहाल में मुलाकात की होगी महंत जी से, उनसे भी बात की होगी। तो ग्राउंड जीरो से क्या ताज़ा अपडेट आपके पास आ रही है? शक की सुई कहाँ जा रही है? क्या कुछ एंगल्स निकल कर आ रहे हैं? क्या सुसाइड नोट पर वाकई में उतना भरोसा किया जा सकता है या फिर उस पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं? पिनाज, आपने जितने सवाल पूछे हैं उन सब का जवाब मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी तस्वीर यहाँ की दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर पार्थिव शरीर जिस कमरे में रखा गया है महंत नरेंद्र गिरी जी का, वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये पार्थिव शरीर रखा गया है, जहाँ पर अभी उनके जो श्रद्धालु हैं उनको जो पूजते हैं वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी हालांकि जो अखाड़ा परिषद है उसकी तरफ से एक बैठक हो रही है और उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ तय हो चुकी है कि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जाएगा, क्योंकि अभी कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिला नहीं है, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। ऐसे में पोस्टमार्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत कुछ, जो बहुत सारे राज हैं या फिर अभी बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब वो दे पाएगी। रिपोर्ट से उसका जवाब मिल सकता है। फिलहाल आपने पूछा कि सुसाइड नोट को लेकर हमने यहाँ पर जितने उनसे मिलने आने जाने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई। हमने सबसे जानने, पूछने, समझने की कोशिश की कि क्या महंत नरेंद्र गिरी जो थे वो इतना बड़ा नोट और इतना बड़ा लेटर लिख सकते थे, और अगर लिख सकते थे तो क्या ये सुसाइड से पहले इस तरह का नोट लिख सकते थे, एक वसीयत की तरह जो उन्होंने नोट लिखा है सुसाइड नोट, क्या वो ऐसा कर सकते थे? जितने भी हमें, मैं कम से कम अपनी बात कह रहा हूं, जितने भी लोग हमें जानने वाले उनके मिले हैं, उनसे मिलने वाले हमें मिले हैं, उन्होंने कहा है कि वो 7 पन्ने का कोई नोट या लेटर लिखें, ये ऐसा उन लोगों को संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा उनको लिखते हुए देखा नहीं है। वो सिर्फ दस्तखत करते थे और दस्तखत भी बड़ी आसानी से नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से वो अपना दस्तखत करते थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो 7 पन्ने का नोट मिला है, जो सुसाइड नोट मिला है, उस नोट को किसने लिखा है? अगर नरेंद्र गिरी ने किसी से लिखवाया है तो वो व्यक्ति अभी कहां है? आखिर क्यों वो व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है? आखिर क्यों वो व्यक्ति नहीं बता रहा है कि कब वो नोट लिखा गया है? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बड़ी बात ये, जो आपने कहा कि आनंद गिरी जो शिष्य थे नरेंद्र गिरी के, जिनके साथ विवाद था, तो आनंद गिरी के लोग ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने, और सिर्फ नरेंद्र गिरी ने नहीं बल्कि पंच परमेश्वर जो हैं उन्होंने भी अनंत गिरी को माफ कर दिया था और अनंत गिरी को इस मठ में आने की इजाज़त मिल गई थी। इस वक्त देखिए लगातार यहाँ पर जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं लोग, वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साधु समाज से तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आप पूछ रही हैं कि अनंत गिरी जो हैं, क्या वो इस मामले में कहीं शामिल हो सकते हैं? वो कहते हैं कि 4 नाम वो बता देते हैं। वो कहते हैं कि 4 ये वो नाम हैं जो इस पूरी साजिश में लगे हुए थे। सवाल ये है कि अगर कोई साजिश चल रही थी तो क्या अकेले नरेंद्र गिरी जो थे वो इस साजिश को झेल रहे थे, समझ रहे थे, अंदर ही अंदर वो कहीं से साजिश के बारे में जानकारी मिलने के बाद ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो सुसाइड जैसा कदम उठाने के बारे में सोच रहे थे? उनके शिष्यों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। देखिए, जिस यहाँ मठ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और जिस आश्रम में हम मौजूद हैं, ये छोटा आश्रम नहीं है, मठ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मठ है। इस मठ की मान्यता है और इस आश्रम की मान्यता है, और खुद नरेंद्र गिरी जो है वो तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अगर इतना सब कुछ षड्यंत्र चल रहा है, साजिश हो रही है, तो वो इसके बारे में किसी न किसी को जानकारी देगा। ऐसे साजिशकर्ताओं या षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ कदम उठाने की बात वो सोचेगा। और नरेंद्र गिरी कई सारे विवादों में रहे, उसको उन्होंने लड़ा और उस विवाद, उस लड़ाई से वो निकलकर बाहर आए थे। तो अगर कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा था तो उसके बारे में वो जरूर किसी को बताते। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, एक ये कमरा है,
है, ये कमरा है जहां पर हमको बताया गया कि नरेंद्र गिरी का जो शव है वो पंखे से लटका हुआ मिला। ये एक कमरा है और इसके बगल में दूसरा दरवाजा जो आप देख रहे हैं ये दरवाजा है। इस कमरे में पहले आकर वो बैठे थे और उसके थोड़ी देर बाद वो आकर इस कमरे में बैठ जाते हैं, इस कमरे में बैठ जाते हैं, जिस कमरे को अब फिलहाल देखिए सील कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। यही उनका जो शरीर है वो पंखे से लटका हुआ मिला था, उनका पार्थिव शरीर उनके शिष्यों ने यहीं पर देखा था। तो ये वो कमरा, हालांकि आपको मैं बता दूं कि ये उनका निजी कमरा नहीं है, यहाँ पर वो रहते नहीं थे, वो रहते थे यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर। आप देखेंगे ये इसी परिसर के भीतर ऊपर आपको जो खिड़कियां नजर आ रही हैं, ये देखिए ये जो 6 खिड़कियां आपको नजर आ रही हैं, यही वो कमरा है जहां पर नरेंद्र गिरी रहते थे, आते थे, अपने कमरे में जाते थे, आराम करते थे, यहीं से मंदिर आया जाया करते थे। फिलहाल वो आकर बैठ गए थे उस दिन इस कमरे में और उसके बाद वहां गए जहां से उनका पार्थिव शरीर बाहर निकला। तो सवाल यही है कि आखिर इतनी सारी बातें, इतनी सारी गुत्थियां, और ये गुत्थियां ऐसे उलझती जा रही हैं, ये केस ऐसे उलझता जा रहा है जैसे लग रहा है ये किसी साधु संत की मौत नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्रकर्ता या फिर ऐसे व्यक्ति की मौत हुई है जिसके बहुत सारे लोगों के साथ कुछ निजी दुश्मनी रहा हो, साजिश रहा हो, या फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले इतने सारे लोग होंगे कि इतने सारे एंगल सामने आ गए। सीधी सीधी बात है, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं पिनाज जिस पर मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को अभी फोकस करना चाहिए। और जांच एजेंसियां अभी, हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो तेजी से कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या जो 7 पन्ने का सुसाइड नोट है वो नरेंद्र गिरी जी ने लिखा था या नहीं लिखा था। दूसरी बड़ी बात यह है, अनंत गिरी जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो लोग क्या पिछले कुछ वक्त से गुरु जी के यानी कि नरेंद्र गिरी के संपर्क में थे, और थे तो उनके आसपास के जो लोग थे वो क्या उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। सिर्फ उनसे पूछताछ करने से नहीं, उनके आसपास के लोगों से भी पूछताछ करनी पड़ेगी ताकि बिल्कुल आप ग्राउंड जीरो से कुछ और लोगों से मुखातिब होकर जानकारी जुटाएं। विद्या, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी कौन थे, किस तरह की शख्सियत थी, और क्यों सवाल उठ रहा है कि अगर महंत जी को कोई परेशानी थी तो जिस शख्स के संबंध रसूखदारों से लेकर हर किसी के साथ हैं, सत्तासीन लोगों के साथ हैं, उनको पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं था, सभी के लिए वो बेहद सम्माननीय थे, तो आखिर ऐसा शख्स को कौन ब्लैकमेल कर सकता था। चलिए आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष चुना गया उन्हें। इसके अलावा वो बाघंबरी मठ के भी महंत थे। नरेंद्र गिरी जी बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रह चुके थे, साथ ही निरंजनी अखाड़े के सचिव की भूमिका में भी थे। महंत नरेंद्र गिरी राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। साल 2019 में वो 13 अखाड़ों की बैठक में दोबारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, महंत नरेंद्र गिरी का रसूख सभी सरकारों में एक समान रहता था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सबसे ज्यादा शक आनंद गिरी, उनके शिष्य पर जताया जा रहा है। आनंद गिरी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यूपी पुलिस आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर प्रयागराज ले आई है। आनंद गिरी का नाम सुसाइड नोट में भी लिखा मिला है। आपको बताते हैं आखिर आनंद गिरी कौन है। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, जो लेटे हनुमान मंदिर के छोटे महंत के नाम से भी जाने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखाड़े की संपत्ति को लेकर आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी में विवाद था। आनंद गिरी पर चढ़ावे में आए पैसे के दुरुपयोग के आरोप भी लगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में छेड़छाड़ का आरोप भी लगा था। ऐसी कई वजहों से आनंद गिरी को निरंजनी अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी थी अपने गुरु से, उनके चरण छूकर, और गुरु ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ किया था। लेकिन ये माफी सिर्फ कैमरों के लिए थी या फिर उससे आगे भी बात थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत में बड़ी साजिश की बात सामने आ रही है। मौत से 7 ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनकी तलाश में पुलिस भी जुटी हुई है। पहला सवाल, सुसाइड नोट का सच क्या है, क्योंकि 7 पेज के इस सुसाइड नोट में कई राज दफन है। दूसरा, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की जांच हुई है क्या, जिसका सच सामने आना जरूरी है कि वाकई महंत नरेंद्र गिरी ने लिखी थी ये 7 पन्नों की अपनी सुसाइड नोट। सीसीटीवी फुटेज से भी कई राज सामने आ सकते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस मामले में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पूछताछ तो उनसे की जा रही है। पुलिस प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की भी जांच कर रही है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में संपत्ति को लेकर काफी विवाद चल रहा था। इस मामले में ब्लैकमेलिंग की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक वीडियो को लेकर महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था और इसको लेकर वो काफी परेशान भी थे। तो यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ये दिन की बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के हर पहलू के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार जुटे हुए हैं। आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के संग।